हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी पीआरटी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ें ताकि हमारा 20 प्रश्न पूछा अगर जाए तो सारे के सारे प्रश्न जो है सॉल्व हो जाए। तो देखिए, ज्योग्राफी में जो भी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि ये मूल्यांकन है प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण में जो भी ज्योग्राफी में प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को जो टॉपिक वाइज जो है वही टॉपिक वाइज हम आपको बताने वाले हैं और इससे बाहर प्रश्न न पूछेगा न पूछा गया है ना। तो चलिए हम लोग इसका एक बार मूल्यांकन करते हैं, इसका विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, ज्योग्राफी जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, जब स्टडी करते हैं तो एक तरफ हो जाता है इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा जो प्रश्न बनाया जाता है वह प्रश्न बनता है आपके बिहार ज्योग्राफी से, यानी कि अधिकतर प्रश्नों का संदर्भ जो है वह बिहार रहता है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न जहाँ से पूछे जाते हैं वह प्रश्नों की संख्या सर्वाधिक आपके इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जाता है। तो इंडियन ज्योग्राफी से जो टॉपिक है उन टॉपिक पे हम लोग एक बार चर्चा करें। जैसे में सामान्य परिचय से प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत के सामान्य परिचय ज्योग्राफिकल यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भारत का आकार, उसकी स्थिति और पड़ोसी देश जो हैं उनके बारे में पूछा जाता है। पड़ोसी देश के संदर्भ में मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है, आप लोग देखिएगा। अधिकतर सवाल वहीं से पूछे गए हैं बीपीएससी में भी। उसके बाद जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वह है अफवाह तंत्र, नदी तंत्र। और नदी तंत्र से हमेशा सवाल पूछा जाता है, चाहे वह गंगा नदी तंत्र हो या सिंधु नदी तंत्र, ये दोनों नदी तंत्र आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हिमालय पर्वत की श्रृंखला है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं ये हो जाता है जलवायु। तो जलवायु से प्रश्न पूछे जाते हैं। जलवायु में और मानसून से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा, मानसून से अधिकतर जैसे मानसून का आगमन कब होता है, इसकी वापसी कब होता है, कोपेन के अनुसार भी पूछा हुआ सवाल है। बिहार के मानसून के बारे में, बिहार के जलवायु के बारे में प्रश्न पूछा हुआ है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिएगा वन्य प्राणी, वन्य जीव संसाधन, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मिट्टी के संदर्भ में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो मिट्टी के अपर्दन और संरक्षण के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे वह भारत की मिट्टी हो, चाहे वह बिहार की मिट्टी हो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तापमान से प्रश्न पूछे जाएंगे, वनस्पति से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सारा का सारा टॉपिक जो है वो हम लोग बताएंगे कि किस किताब में है। अगर उसको एक बार स्टडी कर लीजिए, सेल्फ स्टडी करिए, अच्छी तरीके से पढ़िए, फिर आपका प्रश्न गड़बड़ ही नहीं होगा, है ना। जैसे में वन, तो वन से प्रश्न अगर पूछेंगे तो वर्षा वन के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है। उष्णकटिबंधीय वन के बारे में प्रश्न उदाहरण स्वरूप पूछा जा सकता है। मैंग्रोव वन के बारे में पूछे जा सकते हैं। कटीले और झाड़ियों वाले वन के बारे में पूछे जा सकते हैं। पर्वतीय वन भी उदाहरण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो आपदा, प्राकृतिक संकट जो है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं भारत के संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में। जैसे बिहार के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे तो बाढ़ और सूखा से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, है ना, यहाँ पे पूछे जाते हैं। देखिए, थोड़ा सा आपको लगेगा कि इसका, है ना, सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, ऐसा नहीं है। हम इसलिए ज़्यादा लंबा कर दिए हैं, कि इस टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं तो प्रश्न नहीं छूटेगा। क्योंकि अधिकतर प्रश्नों का जो संदर्भ है, खास करके बीपीएससी टीचर के एग्जाम में यहीं से पूछा गया है। क्योंकि आप प्रश्नों को एक बार जरूर बनाइएगा, चाहे वह प्रथम चरण हो, दूसरा, तीसरा चरण हो, री एग्जाम हुआ है, उन सारे प्रश्नों को इकट्ठा करिए ज्योग्राफी के संदर्भ में और ज्योग्राफी का सारा प्रश्न का एक बार स्टडी करिए। तब आपको पता चलेगा कि अच्छा, सारे के सारे जो प्रश्न है इधर उधर से ही और यहीं से ही पूछे गए हैं। और इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया है। जैसे प्रमुख परियोजना की बात करें, जल संसाधन
के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद खनिज संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जनसंख्या तो बहुत ही वीवीआई है, जनसंख्या से हमेशा प्रश्न पूछता है, चाहे बीपीएससी टीचर की एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम हो, पूछा जाता है। और यहाँ पे दो संदर्भ है, एक भारत का एक बिहार का, लेकिन अधिकतर प्रश्न आपके बिहार के संदर्भ में पूछेगा। जैसे में जनघनत्व को लेकर के, लिंग अनुपात को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। उसके बाद कृषि और उद्योग देख रहे हैं। कृषि और उद्योग, जैसे कृषि के यंत्र के बारे में पूछा जा सकता है, इसके टाइप के बारे में पूछा जा सकता है, इसके उत्पाद के बारे में पूछा जा सकता है। उसी तरीके से उद्योग के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए मानव संसाधन, बहुत मेहनत करने के बाद इतना सब कुछ किया जा रहा है, इतना भी आप कंप्लीट कर लीजिए तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, इतना काफ़ी है ना। किताब उठाइए और जितना भी टॉपिक हम आपको बता रहे हैं उन सारे टॉपिकों को एक बार पढ़ जाइए और जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करिए, फिर देखिए आपका पीआरटी में 100 पार करेगा ही करेगा। तो ये मानव संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए सौर मंडल, सौर मंडल हो गया, अभी हमने करवाया था एनसीईआरटी से ही, अक्षांश, देशांतर और ग्लोब, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और सारा का सारा एनसीईआरटी जो है और एससीईआरटी है ज्योग्राफी का, चाहे वह 6th क्लास का हो, 7th क्लास का हो, 8th, 9th, 10th, हम सब कुछ कराने वाले हैं, है ना यहाँ पर। उसके बाद परिमंडल से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जीव मंडल हो गया, जैव मंडल हो गया, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रमुख स्थल, जैसे पर्वत, पठार और मैदान, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इतना सब कुछ होने के बाद दिमाग में ये भी चलता होगा कि अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, है ना, क्या पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी के पास, कोई भी विद्यार्थी, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो अपना हथियार तो जरूर रखे होंगे, आपके पास सारा का सारा मटेरियल होगा ही होगा। लेकिन 2 मटेरियल की हम बात करेंगे यहाँ पे, जो 2 सटीक किताबें हैं वो आपके पास होना चाहिए। एक है आपका 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक एससीईआरटी की ज्योग्राफी। उसके बाद आप चाहे तो एनसीईआरटी का भी ज्योग्राफी से, दोनों में अगर दोनों होता है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन दोनों में एक होना चाहिए। यदि आप हमसे पूछिएगा कि सबसे बेस्ट क्या होगा तो आप एससीईआरटी पढ़ लीजिए, सबसे बेस्ट होगा, है ना। अगर दोनों है तब तो कोई बात नहीं, यही सोने पे सुहागा वाली बात जो होता है ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ने वालों के साथ साबित होता है। जब आप 6th क्लास से 10th तक आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी को, चाहे एनसीईआरटी से चाहे एससीईआरटी से, तो आपका प्रश्न गड़बड़ नहीं होने जाने को है, बिल्कुल नहीं गड़बड़ होगा। उसके बाद जो विगत 10 से 15 सालों में जितना भी प्रश्न पूछा गया है उन सारे प्रश्नों को आप यहाँ से बना डालिए, यहाँ से बनाइए। अगर रिवाइज आपको करना है तो 6-7 पन्ना में लुसेंट में दिया हुआ है, आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर आपका ज्योग्राफी से प्रश्न छूटेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं छूटेगा। लेकिन सवाल जब बिहार के संदर्भ में पूछेगा तो याद रखिएगा, आपको बचाएगा और आपको फाइट कराएगा और आपके मंजिल तक पहुंचाएगा, वो हो जाएगा आपका एससीईआरटी का किताब। यही मेन है, यही मेन है। और अधिकतर जो प्रश्न पूछे गए हैं, अधिकतर प्रश्न, जैसे हम लोग साइंस की बात करेंगे तो आपको किताब बताते चलेंगे, ये टॉपिक पढ़िए, इस किताब में दिया हुआ है, और पलट के देखिएगा वहीं से प्रश्न पूछा गया है ना। यहाँ से भी हम चर्चा किए हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, है ना, एक बार देख लीजिएगा।